अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज का जुर्म अंजाम योम अशूर की सिक्योरिटी पर मामूर है। इस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की जानिब से शहर भर में इंतज़ामात किए जाते हैं। इस पर हम एक जायज़ा रिपोर्ट आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। शहर लाहौर में जो मरकज़ी जुलूस है वो अंदरून शहर से बरामद होता है और इसके अलावा दीगर जो जुलूस हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए जाते हैं। जो मरकज़ी जुलूस है वहाँ पर IG पंजाब, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशन और मुतलका डिविजनल SP भी जो है गाहे बगाहे सिक्योरिटी के मामलात को देखने के लिए विज़िट करते रहते हैं। इसी तरह से इंतज़ामिया के मामलात को देखने के लिए भी यहाँ पर इंतज़ामिया के हुक्काम भी यहाँ पर विज़िट करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं। कितनी सिक्योरिटी इस मरकज़ी जुलूस को फ़राहम की जाती है, किस तरह से दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर लोगों को चेक करके अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है, ये तमाम मामलात और इस मरकज़ी जुलूस के रूट के हवाले से जो सिक्योरिटी हर साल उसमें तब्दीली लाई जाती है और बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है, वो तमाम मामलात हम आपको आज के इस जुर्म अंजाम में दिखाते हैं। शहर लाहौर में मरकज़ी जुलूस के हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो पुलिस की जानिब से इंतहाई सख्त किए जाते हैं और वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर की मदद से हर बंदे को 6 लेयर्स में चेक किया जाता है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया भी अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर चुकी होती है। जो योम आशूर है उससे चंद रोज़ पहले ही कैसे इंतज़ामात होते हैं और किस तरह के इंतज़ामात पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से किए जाते हैं, इस वक्त हमारे साथ अमन कमेटी के जो सीनियर मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं, ख्वाजा मैसब साहब। ख्वाजा साहब, आप अमन कमेटी के मेंबर भी हैं, तो बताइएगा कि किस तरह के सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जाते हैं और ख़ासकर जो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है और जितने दिन जहाँ पे सिलसिला जारी रहता है मजालिस का, न्याज का और जुलूसों का, तो उस पर क्या सिक्योरिटी होती है? मुतमिन हैं आप? मुतमिन होते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये ऐसा है कि मुहर्रम उल हराम की आमद से 1 महीना पहले तकरीबन पुलिस इंतज़ामिया जो थी वो एक्टिव हो चुकी थी इस मामले के लिए और उन्होंने अहले सुन्नत के साथ, अहले तशरीह के साथ मिलकर जॉइंट जो पीस कमेटियाँ थी उनकी तश्कील दे दी और कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने तमाम प्रोग्रामों को जो हतमी शक्ल दी। वो जैसे ही चांद रात को मुहर्रम का इब्तिदा हुई मोची गेट मोहल्ला शिया में, चूँकि निसार हवेली जो मरकज़ी जुलूस है 10 मुहर्रम 9-10 मुहर्रम का, वो भी निसार हवेली से निकलता है। इस हवाले से इस एरिए को ज़रा थोड़ा सा खुसूसी इस पे निगाह होती है। मरकज़ी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह निसार हवेली से जो बरामद होता है उसके लिए जो SOPs इस दफ़ा गवर्नमेंट ने दिए हैं वो आलमोस्ट पिछले साल से उन्होंने उसको डबल किया है। 6 लेयर जो उनकी चेकिंग है, उस चेकिंग के साथ साथ उन्होंने फ़ोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है उसके नंबर ऑफ़ जो फ़ोर्स है वो भी ज़्यादा की है। उसके बाद उन्होंने सबसे जो अच्छा काम किया है वो इस दफ़ा ये किया है कि उन्होंने रूट के ऊपर किसी किस्म की भी बाइक को इजाज़त नहीं दी और जो भी बाइक रूट पे आएगी वो उसको रूट के अंदर दाखिल होने नहीं देंगे। सबीलों के सिलसिले में भी उन्होंने बड़ा अच्छा SOP कर दिया है। उन्होंने अहले सुन्नत के साथ मिल के जो अमन कमेटियाँ तश्कील दी हैं वो गलियों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में दिन रात पुलिस के साथ काम कर रही हैं। सिक्योरिटी 2 तरह की सिक्योरिटी है। एक जो है वो एक दहशतगर्द के लिए सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी जो है वो इंटरनल इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के लिए है। उसके लिए उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया है कि जो उन्होंने अमन कमेटियाँ बनाई थी वो हर पुलिस स्टेशन के लिए उन्होंने अलग-अलग अमन कमेटी बनाई और वो उनके साथ बहुत ही क्लोज़ लेजन में हैं। उन्होंने उन सारे लोगों के साथ मीटिंग्स की हैं, इमाम बारगाहों के मुतल्ली के साथ मीटिंग की है, जो लाइसेंस होल्डर हैं, जो ज़ियारतें निकालते हैं, जिनके रूट्स हैं, उनके साथ भी उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो मीटिंग की है। मरकज़ी जुलूस चूँकि 9 मुहर्रम की रात को निकलना है, लेकिन चूँकि ये आज़ादारी सईदुल शुहदा के जो लाहौर के प्रोग्राम है वो चांद रात से शुरू हो जाते हैं, उसके लिए चांद रात से ही जो है पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग, पुलिस ने अपनी जो चेक पोस्टें हैं वो परमानेंट बेसिस पे कायम कर दी। मोची गेट पे, अकबरी गेट पे,
दिल्ली गेट पे उन्होंने जो है वो परमानेंट बेस पे जो है ना वो चेक पोस्ट है जो कि 24 आवर्स वर्किंग में है। बाटी गेट पे है, इसी तरह दिल्ली गेट पे है। जो वॉल सिटी के इर्द गिर्द उन्होंने तमाम तर जो जितने मेजर्स वो कर सकते हैं वो उन्होंने किए हैं। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि वो मुकामी लोगों से डिस्कस करके जो है ना वो अपने प्रोग्राम को तरतीब देते हैं। इसमें अगर उनसे हमने अगर कहा है कि आप बेकरीज़ को और मेडिकल स्टोर्स को और मिल्क शॉप्स को अगर आप एग्जामेशन दे दें, तो उन्होंने अहले इलाका की डिमांड पर ये भी काम किया कि उन्होंने कहा कि जी ये जो है शॉप्स जो हैं ये खुली रहें ताकि जो है ना लोगों को मसाइल ना हो। और सबसे जो खूबसूरत बात है इसमें ये है कि जो हमारे अहले सुन्नत बरादरान हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और अहले तशरीह के जो अपने वॉलंटियर्स हैं वो हमारे जो हैं वो हैदरिया स्काउट्स की शक्ल में तकरीबन कोई 1500 के करीब जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि हैदरिया स्काउट्स के नाम से काम करते हैं। और वो पुलिस के लिए हर अव्वल दस्ते हैं। वो तमाम तर रूट पे उन्होंने पुलिस की चेक पोस्टों के साथ पुलिस के साथ उन्होंने ड्यूटी देनी है। जो एंट्रेंस से थी जिन पे कभी ये प्रॉब्लम आती थी कि जी ये वो जो पाइपिंग करते हैं वो कम होते हैं, उन्होंने उस पाइपिंग को भी जो है ना इस दफ़ा जहाँ पे पिछली दफ़ा 6 थी, इस दफ़ा उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो 12 जगह पे जो है ना वो एंट्रेंस पाइप लगाएंगे ताकि लोगों का जो है ना वो रश ना हो। और जो आपका आउटर है वॉल सिटी का, आउटर के ऊपर भी जैसे आप यहाँ से चलें अकबरी गेट पुलिस स्टेशन से चलें और आप मीनार पाकिस्तान से होते हुए बाटी गेट से होते हुए आप वापस अकबरी स्टेशन आ जाइए। जो सर्कुलर रोड है इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना पिकनिंग की है। सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, कॉमिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। अपने वो इंटेलिजेंस ज़राए से जो उनके हैं उस तरह वो लोगों के जो रेंट पे घर दिए हुए हैं उनको चेक कर रहे हैं। इवन जो हमारी जो करीबी मार्केट्स हैं, ये बहुत बड़ा आपको पता है कमर्शियल एरिया है। आज़म क्लाथ मार्केट है, यहाँ पे रंग महल है, शालमी है, अकबरी मंडी है। और ये सारे लोग जो हैं ये बड़े कोऑपरेटिव हैं। ये हमारे जब भी जुलूस होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। इवन उनके जो नए कोई आए हैं जो कि रेडी चलाते हैं या उनके जो कोई नए मज़दूर लोग आए हैं उनकी भी जो है ना पुलिस ने इस दफ़ा बड़ी क्लोज जो है ना रजिस्ट्रेशन की है ताकि किसी किस्म का लूप होल जो है ना वो ना दिया जाए। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि जो अज़ादारों की तादाद है मरकज़ी जुलूस पे वो कितनी होती है? हर साल इसमें इजाफा होता है या एक अंदाजे के मुताबिक उतने लोग होते हैं या बड़ी तादाद बढ़ती है? जी अज़ादारों देखिए अब तो माशाल्लाह लाहौर जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। आपका आप समझे मनावा से लेके ठोकर तक और ठोकर से लेके आप इधर जिधर भी चले जाएं हर जगह पे मजालिस और अज़ादारों के जुलूस जो हैं वो बरामद होते हैं। लोकल लेवल पे हर जगह पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी अज़ादारी हो रही है। लेकिन चूँकि ये जो निसार हवेली का प्रोग्राम है जो कि इमाम बारगाह निसार हवेली से 9 मुहर्रम की रात को बरामद होना है और ये अपनी ये यूनिक सा जुलूस है। ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी वर्ल्ड में कोई ऐसा जुलूस नहीं है कि जो 24 घंटे के लिए हो। ठीक है। इस जुलूस का जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो आप कह सकते हैं कि ये 28-30 घंटे का जो है ना वो जुलूस बन जाता है। क्योंकि ये मजलिस जो है ये 9 मुहर्रम को 5 बजे दोपहर को शुरू हो जाएगी। जुलूस जो है वो इंशाल्लाह रात को 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान बरामद होता है और ये फिर अगले दिन रात को जो है वो 10 बजे के करीब जाके ना करबला गाम शाह में इसका इख्तिताम होना है। ये रात को निकलेगा और ये अपने रवायती अंदाज में चूँकि ये यहाँ पे सदियों से निकल रहा है। भाई साहब यहाँ पे ये बताइएगा कि जो इसका आपने बताया कि रवायती अंदाज़ और रवायती जो इसका रूट है जी वो कितने बरस पुराना है कि वहीं से होता हुआ कोई किसी दफ़ा कोई इजाफा या कमी कोई की जाती है? नहीं या सर ऐसे इसमें ऐसा है कि जो ये जुलूस का जो लाइसेंस पे रूट है ना वो बहुत स्ट्रिक्टली कजरबाश फैमिली जो है ना उसको देखती है। ठीक है। कभी भी इसकी वायलेशन रूट की नहीं होती। ठीक है। जो उसका रूट है जो उसका लाइसेंस है जो परमिशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको दी है क्योंकि ये लाइसेंस जो है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट को इनहेरिटेंस में मिले हैं। ये लाइसेंस जो है ये ब्रिटिश जो है ना रूल के हैं। ठीक है। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इनको जंग आज़ादी के बाद के जो है ना ये लाइसेंस इनके पास है। ठीक तो है। उस बात को भी आज 150 ईयर्स हो गए हैं ये जुलूस निकल रहा है। ठीक और है। ये जुलूस की जो मुनफरिद स्टाइल है ना वो ये है कि जब ये रात को बरामद होता है तो ये अंदरून शहर में चूँकि ये मोहल्ला शिया कश्मीरियाँ कहलाता है तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा जो है ना वो इमाम बारगाह हैं। ठीक है। तो ये हर इमाम बारगाह में इसने जाना है रात को क्योंकि ख़वातीन जो है वो सड़क पे आके ज़ियारत नहीं कर सकती। तो ये रवायत यही है कि ख़वातीन के लिए जो ज़ियारत है ना वो इमाम बारगाहों में जाती है ताकि ख़वातीन आसानी से जो है ना वो ज़ियारत कर सकें। फिर सुबह फजर की इधर अज़ान है। अज़ान जो है वो आपको पता है कि वो शहज़ाद अली अकबर के नाम से मंसूब है। तो
अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह जो अज़ादारों का एक जंजीर ज़नों का जो एक बहुत बड़ी तादाद है ना, वो आपको अज़ान फ़जर के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मोची दरवाज़े की गलियों में जो है ना वो आपको मिलेगी। कहीं आपको नहीं ऐसी जगह मिलेगी, हर जगह पे होती है अज़ादारी, लेकिन जो मोची की गलियों में जो अज़ान फ़जर के बाद जो जंजीर ज़नी होती है, उसकी मिसाल आपको, मेरा ख्याल है कि दुनिया में आपको कम ही मिलेगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि इधर रोज़ बरोज़ जो है ना वो मरकज़ी जुलूस पे जो है ना वो लोगों की तादाद बढ़ रही है, वो कभी भी जो है ना वो कम नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, जो पुलिस एहलकार तैनात होते हैं, फिर यहाँ पे कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जिनको बड़ा हसास करार दिया जाता है कि वहाँ पे ख़ास कर खाकदार तारे लगा के जो है उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी का प्लान है, ये भी हर साल इंतज़ामिया के साथ मिलके तरतीब दिया जाता है, या इसको भी पुराने ही तरीके से नए अंदाज में कर दिया जाता है? जी, जो मीटिंग्स होती हैं ना, उनमें हम पिछले साल के तजर्बे को जो है ना वो उनसे शेयर करते हैं। ठीक है कि जी लास्ट ईयर ये इंतज़ाम हुए थे और इनका उसका रिज़ल्ट ये था, अच्छा था या बुरा था। उसी को देखते हुए फिर वो जो इंतज़ामिया होती है वो अपने जो सिक्योरिटी प्लान होता है उसको नए तरीके से अपडेट करती हैं। आपको पता है डायमेंशन चेंज होती हैं हर दफ़ा, जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। अब जियो फेंसिंग, जियो टैगिंग, ठीक है, वो साइंटिफिक तरीके से भी जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। वो कुछ बातें होती हैं जो वो हमसे नहीं शेयर करते, वो उनका चूँकि प्रोफेशनल लेवल है वो अपने तौर से करते हैं, लेकिन जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो सिक्योरिटी पे आता है, जैसे तारें लगनी हैं तो वायर लगनी है या प्लग करना है या गली को उन्होंने सील करना है या गली को उन्होंने बंद करना है, तो ये वो उनका एक अपना जो होता है ना, अपनी इंटेलिजेंस बेस पे उनका ये एक प्लान होता है कि बेसिकली वो ये चाहते हैं कि ना हर गली से एंट्री ना हो, ताकि जो भी उन्होंने एंट्रेंस पॉइंट दिए होंगे वहाँ से लोग अंदर ज़्यादा दाखिल आएं। अच्छे तरीके से फोकस करें। अभी आप देखें कि अगर आप मोची से आएंगे तो आप 3 जगह पे जो है ना वो आपको सर्च करेंगे, वो सर्च करके आपको अंदर आने देंगे। ऐसा ही तो है। बेसिकली वो अज़ादारों की हिफाजत के लिए मुल्क में कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि हालात ख़राब हों, उसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। और हम चलें आपके चैनल की जो है ना वसातत से हम ये भी एक मैसेज छोटा सा हम देना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि थोड़ी सी उनको मसाइल पेश आते हैं, उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, उनकी शॉप्स को मसला होता है, उनके लिए काफ़ी जो है ना वो मसाइल आते हैं। तो 2 रोज़ के लिए 9वीं जी 9-10 को तो सर छुट्टी है, लेकिन जुलूस तो आपको पता है चांद रात से यहाँ पे अभी आज आपकी वॉल सिटी के अंदर कोई कम से कम मेरा ख्याल है कि 25 से ज़्यादा जुलूस हैं। और इधर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अकबरी की हदूद में 24 आवर्स चांद रात से शुरू है। ठीक है, वो ऐसे है कि कोई मजलिस जो है सुबह 6 बजे शुरू होती है, कोई चाहे छोटी मजलिस, बड़ी मजलिस कहना जो है ना वो मैं नहीं मुनासिब समझता कि कोई मजलिस छोटी या बड़ी हो सकती है, क्योंकि इमाम हुसैन का जिक्र है ये एक जैसा है। बिल्कुल ठीक है। तो कोई मजलिस सुबह 6 बजे शुरू होती है, कोई मजलिस सुबह 8 बजे शुरू होती है। यहाँ पे चूँकि इमाम बारगाहों की तादाद ज़्यादा है तो इसलिए मोची गेट के अंदर 24 आवर्स जो है ना वो आज़ादारी चल रही है। और 24 आवर्स ही जो है वो इंतज़ामिया जो है वो भी एक्टिव है। वो भी कोई ऐसी मजलिस वो मिस नहीं करते जहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी ना लगाई हो, कोई ऐसा जुलूस वो मिस नहीं करते जहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी ना लगाई हो। ठीक है। अहले सुन्नत लोग हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, हमारे भाई हैं, हमारा साथ है, उनका साथ 365 दिन हमने इकट्ठे रहना है। तो वो इसलिए आपके वसासत से वो अगर उनको कोई थोड़ा सा उनकी कोई दिलजारी हो जाती है, क्योंकि थोड़े से रास्ते बंद होते हैं, तो ऑब्वियसली सबका परेशानी तो थोड़ी सी होती है, लेकिन वो हम इसी के साथ ना एक छोटी सी मैं चीज़ ऐड करूँगा कि ये सारी बातें अपनी जगह पे, तो असल बात ये है कि दुआ ये करनी चाहिए कि ना वही दौर वापस आए कि जब किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी। आज से आप 25 साल पहले अगर चले जाएँ तो आप बिलीव करें कि हम जब ज़ियारत के साथ जाते थे कोई गली बंद नहीं होती थी, सब रास्ते खुले होते थे। रास्ते में गंडेरियों वाला गंडेरी बेच रहा होता था, रास्ते में पापड़ वाला पापड़ बेच रहा होता था, और लोग जोन से मर्जी जहाँ से एंटर होते थे चले जाते थे। ये अल्लाह उसको गारत करे, दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है, उनकी वजह से जो है ये परेशानी आई। तो परेशानी में आते आते पुलिस ने इस चैलेंज को कबूल किया, ब्लास्ट हुए, बड़ा हालात जो थे वो बड़ा ख़राब हुए, लेकिन लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, मुल्क के सिक्योरिटी इदारों ने इस चैलेंज को कबूल किया और उन्होंने हर साल इसमें इतना काम करके ये साबित किया कि टेररिस्ट के लिए ये कोई इतना आसान हदफ नहीं है कि वो जब चाहे मुल्क के हालात ख़राब कर दें। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी अमन कमेटी के सीनियर मेंबर ख्वाजा मासिफ साहब।
जिन्होंने तमाम तफसील बताई कि कितने अरसे से ये जुलूस जो है वो बरामद हो रहा है और इसमें हर साल की तरह जो है वो इसकी सिक्योरिटी के और दीगर इंतज़ामात जो हैं वो इंतज़ामिया पिछले तजर्बे को देखते हुए उसमें तब्दील करती रहती है। जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो मखसूस किए जाते हैं और वहाँ पे जो है CCTV कैमरास और किस तरह से लोगों को सर्च किया जाता है, क्योंकि किसी भी अल्लाह ना करे नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वो जो रास्ता है दाखिली और ख़ारजी वो बड़ा अहम होता है। शेख साहब राइटली पॉइंटेड आउट। शेख साहब, अगर मैं वॉल सिटी की डिप्लॉयमेंट की बात करूं तो 8 तारीख तक हमारे 24 नाकाजात हैं जो कि वॉल सिटी के अराउंड डिप्लॉयड होते हैं राउंड द क्लॉक, जिसमें 12 हमारे गेट हैं, एक मोरी है हमारी और नमा बाज़ार है हमारा, उसके अलावा रेम मार्केट है हमारी, उसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर है हमारा फोर्ट रोड के ऊपर वो कवर किया जाता है, टक्साली गेट जो हमारा वो कवर किया जाता है। इसके अलावा 9 की रात 8 और 9 की दरमियानी रात को 123 पॉइंट और लग जाएंगे, जिसका सोल पर्पज़ यही है कि 9 और 10 को जो मरकज़ी जुलूस जो हमारा जिसका आगाज़ होना है उसमें कोई भी सिंगल फ़र्द वाहिद जो है वो बग़ैर चेकिंग के वॉल्ड सिटी के अंदर जो है वो दाखिल ना हो सके। मरकज़ी जुलूस और दीगर जो सिटी डिवीज़न के अंदर जुलूस हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से SP सिटी ऑपरेशन अली काजी साहब हैं जी हमारे साथ। इनसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतज़ामात हैं और किसी भी अज़ादार को जब इस जुलूस में मरकज़ी जुलूस में दाखिल होने दिया जाता है तो किस तरह से उसकी सिक्योरिटी के तमाम मामलात को देखा जाता है, कितने जगह पे उसको चेक किया जाता है और दीगर सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। काजी साहब, बड़ा मुश्किल मरहला है, रात गए तक आप इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी को जो है उसको चेक भी कर रहे हैं। कितने लोग, कितनी सिक्योरिटी, कितने अफराद, कितनी मैन पावर जो है वो इसको कामयाब बनाने में आपकी शामिल है? जी सर, जैसा कि आपने कहा कि सिटी डिवीज़न की एक अपनी इनफरादी हैसियत है। अगर हम मुहर्रम उल हराम की बात करें तो अशरा मुहर्रम में तकरीबन 150 के करीब जो हैं वो जुलूस और 950 के करीब मजालिस जो हैं वो पहले 10 दिनों में बर्पा होती हैं। और अगर मरकज़ी जुलूसों की बात करें तो 2 हमारे मरकज़ी जुलूस 9 और 10 के जो हैं वो सिटी डिवीज़न से बरामद होते हैं, जिसमें पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा सर्कल के अंदर 9 तारीख के करीब जो लाइसेंसी जुलूस है वो बड़ी अहमियत का हामिल जुलूस है। 2 डिवीज़न के ऊपर मुहित जो है वो हमारा जुलूस है जी, और उसका जो रूट है वो 3.5 किलोमीटर आने का और सिविल डिवीज़न में जाके खैमा सादात पे जाके वो वहाँ पे अपनी जो रिवायती रसूमात हैं वो करने के बाद फिर वहीं से सेम रूट से जो है वो AG ऑफ़िस, IG ऑफ़िस और सिविल सेक्रेटरीट से वापस आता हुआ इस्लामपुरा में एंटर हो जाता है और इमाम बारगाह अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट पे जो है उसका अख्ताम होता है। अगर उसकी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो 2500 जो हैं जवान और अफसरान उसके ऊपर अपनी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और 3 लेयर्ड सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जाता है। उसमें आउटर कार्डन, इनर कार्डन और इनर मोस्ट कार्डन जो है वो डिप्लॉय होते हैं। हर गली, हर उसके अंदर जो चौराहा है वो प्लग इन किया जाता है और उसमें रूट के ऊपर 4 जो हैं एंट्री पॉइंट्स वो इस्लामपुरा के अंदर और लाइक वाइज 4 ही एंट्री पॉइंट्स जो सिविल लाइन डिवीज़न के अंदर इमाम बारगाह जो खैमा सादात है वहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये तकरीबन 16 से 18 घंटे के ऊपर मुहित जो है ये जुलूस की जो टाइमिंग्स है वो रहती हैं। अगर हम मरकज़ी जुलूस जो सिटी का कदीमी जुलूस जिसका जो आगाज़ है वो निसार हवेली से होता है और अपने रिवायती रास्तों से होते होते अल्टीमेटली इमाम बारगाह करबला गामे शाह जाके अख्ताम होती है, तो 5.1 किलोमीटर का रूट है जी, जो 9 को ही रात 11 बजे निसार हवेली से जिसका आगाज़ हो जाता है शबीए ज़ुलजनाब बरामद की जाती है और पूरी रात वो जुलूस जो है वो शिया महल्ला के अंदर अपने ट्रेडिशनल रूट के ऊपर जो है वो वहाँ पे जो है चलता रहता है। सुबह नमाज आके फिर अदा होती है मुबारक हवेली में और फिर वहीं से 9 बजे के करीब
जुलूस का दोबारा यौम आशूर को जो है वो आगाज़ होता है और वो अपने रिवायती रास्तों से होते होते जिनमें मस्जिद वज़ीर ख़ान, कोतवाली चौक, कश्मीर मार्केट, डबी मार्केट, रंग महल चौक जहाँ पे ज़ोहरैन अदा की जाती है और मीडिया की भी काफ़ी वहाँ पे प्रेजेंस होती है, फिर वहाँ से सूहा मार्केट और सैयद मिठा बाज़ार अपने मरकज़ी रास्तों से होते होते भाटी चौक और फिर वहाँ से भाटी चौक के ऊपर आके तो करबला इमाम बारगाह गामे शाह यौम आशूर को तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वो अख्ताम पजीर होता है। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें मेन जुलूस की तो 5000 के करीब अफसरान और जवान वो अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हैं। इसमें भी 3 लेयर्ड सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर किया जाता है, आउटर कार्डन, इनर मोस्ट कार्डन और जुलूस का फ्रंट और रियर और इवन साइड जो हैं वो भी कवर की जाती हैं। सर्विलेंस की अगर हम उस बात करें ओवरऑल तो इस रूट के ऊपर तकरीबन 300 कैमरा जात से जो है वो सर्विलेंस को इंश्योर किया जा रहा है, जिसके अंदर सेफ सिटी के कैमरा जात और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के जो स्पेशल इस इवेंट को कवर करने के लिए कैमरा जात हैं वो यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। ठीक है। अच्छा काजी साहब, जो रूट है जिस तरह आपने बताया कि रवायती जो उनका रूट है जुलूस का, मरकज़ी जुलूस का, वहाँ से होता हुआ इख्तिताम पज़ीर होता है करबला गामे शाह जो इमाम बारगाह है, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे रास्ते ऐसे हैं, बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ से लोग अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो उन रास्तों को किस तरह से किया जाता है बंद, और जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो मखसूस किए जाते हैं, और वहाँ पे जो है CCTV कैमरास और किस तरह से लोगों को सर्च किया जाता है, क्योंकि किसी भी अल्लाह ना करे नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वो जो रास्ता है दाखिली और ख़ारजी वो बड़ा अहम होता है। शेख साहब राइटली पॉइंटेड आउट। शेख साहब, अगर मैं वॉल सिटी की डिप्लॉयमेंट की बात करूं तो 8 तारीख़ तक हमारे 24 नाका जात हैं जो कि वॉल सिटी के अराउंड डिप्लॉयड होते हैं राउंड दी क्लॉक, जिसमें 12 हमारे गेट हैं, एक मोरी है हमारी और नमा बाज़ार है हमारा, उसके अलावा रेम मार्केट है हमारी, उसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर है हमारा फोर्ट रोड के ऊपर वो कवर किया जाता है, टक्साली गेट जो हमारा वो कवर किया जाता है। इसके अलावा 9 की रात 8 और 9 की दरमियानी रात को 123 पॉइंट और लग जाएंगे, जिसका सोल पर्पज़ यही है कि 9 और 10 को जो मरकज़ी जुलूस जो हमारा जिसका आगाज़ होना है उसमें कोई भी सिंगल फ़र्द वाहिद जो है वो बग़ैर चेकिंग के वॉल्ड सिटी के अंदर जो है वो दाखिल ना हो सके। ठीक है। अगर मैं एंट्री पॉइंट्स की बात करूं आवाम की फैसिलिटेशन के लिए तो 6 एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो आवाम की एंट्री के लिए हमने दिए हुए हैं, जिसमें मरकज़ी हमारे 2 जो एंट्री पॉइंट्स हैं रिवायती तौर पे वो हमारा मोची गेट है और हमारा अकबरी गेट है। उसके अलावा हमारे पास खुसा मार्केट से एक एंट्री पॉइंट होता है, रंग महल चौक से हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है फॉर दैट मैटर, और मस्जिद वज़ीर ख़ान के सामने से जो दिल्ली गेट वाला रास्ता है वहाँ से एक हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो चौक मोहट्टा मुफ्ती बाकिर जो है वहाँ से होता हुआ फिर आप निसार हवेली के पास आके और मेन जुलूस के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा कोई और रूट नहीं है जहाँ से आप निकल के और अनचेक तरीके से आप मरकज़ी जुलूस में या उसके रास्ते में किसी भी तौर पे आप वहाँ पे एंटर हो सकें। ठीक है। काजी साहब, जो पुलिस एहलकार जो आपके ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, इनकी कुछ सहूलत के लिए इनकी के ड्यूटी बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें, कोई इक़दामात डिपार्टमेंट के तौर पे करते हैं आप लोग सीनियर्स की जानिब से? कुछ इनको फैसिलिटेट किया जाता है, खाने की अशिया, पीने के लिए पानी, कुछ इस तरह से? पर्टिनेंट क्वेश्चन है शेख साहब। सबसे पहले तो ड्यूटी आवर्स की अगर हम बात कर लें, इस चीज़ को यकीनी बनाया गया है कि 8 घंटे से ज़्यादा किसी जवान की जो है वो शिफ्ट एक्सटेंड ना करे। ठीक है। 3 शिफ्टों में डिप्लॉयमेंट हो रही है, जितनी भी मैंने आपको अभी डिप्लॉयमेंट गिनवाई है 3 शिफ्टों में आके जवान यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे। जहाँ तक इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो 9 और 10 मुहर्रम को नाश्ता भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा और दोपहर का खाना भी जो है इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड किया जाता है ट्रेडिशनली। उसमें मौसम के लिहाज से अगर मौसम की सख्ती गर्मी अगर ज़्यादा होती है तो उस लिहाज से जूसेस और पानी की भी फरहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाता है। ठीक है। काजी साहब, ये बताइएगा कि कुछ दिन पहले DIG ऑपरेशंस की जानिब से एक ऐलान किया गया कि अब कोई भी शख्स, अगर कोई भी एहलकार ड्यूटी से
गैर हाज़िर होता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोग गैर हाज़िर होते हैं वो कोई किसी की कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फॉर्म पहले करना ज़रूरी है, या गैर हाज़िर क्या उसको तसव्वुर क्या किया जाता है आपके डिपार्टमेंट में? शेख साहब, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी ड्यूटीज़ ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी के अंदर इसको मेंटेन करें। और किसी भी ऐसी सूरत हाल को टैकल करने में जब हमें ज़रूरत पड़ती है या सोसाइटी को हमारी ज़रूरत पड़ती है और हम लबैक ना कहें और हम जो है हीले बहानों से काम लें, तो ये पहलूतही होती है अपने फ़र्ज़ के साथ। इसी तरीके से ये असूल सब पे लागू होता है। जेन्युइन रीज़न्स बिल्कुल सुनी जाती हैं, जेन्युइन रीज़न्स बिल्कुल एक्नॉलेज की जाती हैं और उसके मुताबिक डील किया जाता है। लेकिन मलिंगरिंग, डॉजिंग और दानिस्ता तौर पे अपनी ड्यूटी पे ना आना, क्योंकि थोड़ी टफ़ ड्यूटी होती हैं, ऑब्वियसली एक्सटेंडेड आवर्स हैं, रश है, वेदर की सख्ती है, तो ये हम वी आर ट्रेंड फॉर दिस। ऐसे ही इन्वायरमेंट को और ऐसी ही ड्यूटी को टैकल करने के लिए हम ट्रेंड हुए एंड वी आर पेड फॉर इट। तो मेरे ख़्याल में अगर मैं जानबूझ के और डॉजिंग करते हुए अगर इस चीज़ से पहलूतही करूँ तो आई शुड बी डेल्ट विद एज़ पर जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक। तो वो बिल्कुल लागू होते हैं और होने भी चाहिए, और अगर जेन्युइन रीज़न होती है तो इट इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड। ठीक है कायद साहब, आप की सुपरविजन है, सिटी डिवीज़न के आप कप्तान हैं, एसपी हैं, तो इसके साथ आपके साथ दीगर सीनियर्स लोग भी जो है ड्यूटी में शामिल होते हैं, क्योंकि ये बहुत कदीमी एक मरकज़ी जुलूस है, तो इसके लिए सुपरविजन यकीनन एक शख्स के लिए या एक सीनियर के लिए करना मुमकिन नहीं होता। यहाँ पे आईजी साहब भी आते हैं, डीआई साहब भी, सीसीपी साहब भी, तमाम लोग विज़िट करते हैं, तो सीनियर्स को भी यहाँ पे जो है ड्यूटी पे जो है तैनात होते हैं या उनकी ज़िम्मेदारी होती है। राइटली पॉइंटेड आउट शेख साहब, अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूं जो असिस्टेंट्स में होंगे या हमारे साथ सुपरवाइजरी रोल में होंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो 5.1 किलोमीटर का रूट है, सिर्फ उसी के ऊपर हमारे पास 3 एसपीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम एसपी सिटी। और उसके अलावा भाटी चौक की बात करें तो उसकी 3 जो हैं वो डायरेक्शंस बनती हैं और 3 जहतें बनती हैं, जो एक दाता साहब वाली साइड है हमारी, एक लोअर माल वाली साइड है हमारी, और एक सर्कुलर रोड वाली साइड। हर साइड को प्लग करने के लिए और फुल प्रूफ बनाने के लिए एक एसपी रैंक ऑफिसर उसके ऊपर डिप्लाई किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा मेन गेट है, मरकज़ी गेट है, उसके ऊपर भी एक सीनियर एसपी रैंक ऑफिसर जो है वो डिप्यूट किया जाता है। ओवरऑल इस पूरे रूट की जो सुपरविजन है वो सीसीपी साहब ख़ुद फरमा रहे होते हैं और वो मौजूद होते हैं मौके के ऊपर। फॉर दैट मैटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ मौजूद होती है और चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी ख़ुद यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसकी इतनी अहमियत है। तो यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि सिर्फ एसपी सिटी इस रूट की जो है वो उसमें नहीं होता ड्यूटी के ऊपर, बल्कि असिस्टेंस में और सुपरवाइजरी रोल में बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं। आवाम को वैसे यही है कि ताउन करें, और ताउन वो कर रहे हैं हमारे साथ तमाम फिक्र लोग, लेकिन थोड़ा सा पुलिस को भी चाहिए, इनको भी चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें, ताकि जिनको कोई मेडिकली जो प्रॉब्लम होती हैं, मिसाल के तौर पर एमरजेंसी पर, क्योंकि जब खारदार तारें लग जाती हैं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसे रास्ते होने चाहिए, 1-2 ओपन होने चाहिए, ताकि उस रास्ते से उनको निकाला जाए ताकि वो मेडिकली हॉस्पिटल तक पहुँच सकें। एक मेहरबानी होगी अगर ये पैगाम मेरा पहुँचे उन तक। शहरियों का रिस्पॉन्स हमारे साथ बड़ा कोऑपरेटिव है, वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हम यही मैसेज देते हैं जो भी शहरी हैं इनका शुक्रिया। ये अयाम जो होते हैं ये बड़े अहम होते हैं। इस तरह के दिनों में ड्यूटी ज़रा हट के हमने सर अंजाम देनी होती है, क्योंकि ये मजहबी त्यौहार एक तरह के होते हैं। तो हमारा मैसेज यही है शहरियों की तरफ से कि तमाम शहरियों से अपील है कि वो इन दिनों में पुलिस के साथ कोऑपरेट करे, ताकि हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में पुरअमन जड़ी रसूमात ये हो सकें। शहर भर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए जाते हैं, और लाहौर पुलिस किस तरह के सिक्योरिटी के इंतज़ामात इस बरस कर रही है, ये डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की ज़ुबानी जानते हैं। कितने पुलिस एहलकार हैं और मरकज़ी जुलूस के लिए कितने लेयर्स में सिक्योरिटी चेक करके किसी भी शख्स को, किसी भी अज़ादार को दाखिल होने की इजाज़त होगी, ये सारी तफसील डीआईजी ऑपरेशन की ज़ुबानी जानते हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ा इवेंट मुहर्रमुल हराम का होता है हर साल,
लाहौर पुलिस ने जून 12 से इसकी तैयारियां शुरू कर दी। हमने इसके ऊपर अपने तमाम स्टेक होल्डर्स, जिनमें हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा हैं, हमारे अमन कमेटी के मेंबरान हैं और इसके अलावा जो अंजुमन ताजरान के लोग हैं, उन सब के साथ मीटिंग्स कर ली। जुलूसों के रूट्स और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी को भी ख़ास तौर पर देखा गया। 5235 मजालिस और 650 जुलूस इस माह में लाहौर में होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए हमारी तकरीबन 65,000 के करीब डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की जाएगी। मेटल डिटेक्टर्स, वॉक थ्रू गेट्स, CCTV कैमरास और तमाम ऐसी टेक्निकल गैजेटरी जिससे इस इवेंट को सिक्योर बनाया जाएगा, वो तमाम इस्तेमाल की जाएंगी। इसी के साथ साथ हमारी तमाम मीटिंग्स, जुलूसों के रूट्स के विज़िट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और ज़मीन और लाइसेंस होल्डर्स के साथ भी वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। थाने की लेवल तक हम कोऑर्डिनेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा पैगाम यहाँ पे इस हवाले से ख़ास तौर पे ये है कि मजहबी मुनाफरत लाने वाले लोगों पे नज़र रखें। सोशल मीडिया का बहुत रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इस किस्म की कोई भी पोस्ट और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हम सब को तवज्जो भी देनी चाहिए और इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाएगा। आप उसको पुलिस को रिपोर्ट करें, पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी, कानून को अपने हाथ में ना लें। हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस मामले में पुलिस और इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन भी कर रहे हैं। मजालिस के औकात और जुलूसों के रूट के हवाले से पाबंदी को इंश्योर किया जाएगा। इसी तरह मजहबी मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर, मुतनाज़ा तकारीर और वॉल चॉकिंग पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे इदारे CTD, IB, दीगर एजेंसियाँ इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इस किस्म की किसी शरंगेज़ी को इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपनी भरपूर मेहनत से और अल्लाह ताला के फजलो करम से मुहर्रमुल हराम के इस बड़े मेगा इवेंट को इंशाल्लाह इसके पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार किस तरह से इस फ़र्ज़ को निभाते हैं, उनका क्या कहना है, और यहाँ पर जो अज़ादार आते हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहते हैं, ये आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। सिक्योरिटी हमारा असल में ये आउटर कार्डन है और हम लोगों का जो उनसे हमारी ड्यूटी है, हमने सस्पिशियस एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कोई होने देनी। यहाँ पे कोई अगर सस्पिशियस बंदा हमें नज़र आता है तो उसको चेक करना प्रॉपर। और यहाँ से बस हमने लोगों को एक किस्म का आप कह लें कि छान ना कह लें कि यहाँ से हम देखते हैं कि कोई बंदा सिर्फ हाँ प्रॉपर सर्च करते हैं, कोई सामान लेके जा रहा है उसकी प्रॉपर सर्च करते हैं, क्योंकि अंदर आपको पता है मुहर्रमुल हराम की निस्बत से वो चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मजालिस हो रही हैं और जुलूस निकले हुए हैं। तो उस लिहाज से बस हम सामान वगैरह चेक कर रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं। कोई भी अगर हमें मशकूक लगता है उसकी प्रॉपर चेकिंग कर लेते हैं, उससे पूछते हैं किधर जा रहे हैं। हमें डिपार्टमेंट की तरफ से तो यहाँ पे पानी वगैरह भी मिलता है, खाना वगैरह भी मिल जाता है और सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स हमारी अच्छी टेक केयर कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से तो अभी फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो पिछले साल से थोड़ा सा बेहतर है। इस दफ़ा ये सड़क अब तक पहले कभी 7-8 मुहर्रम से पहले बंद नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा पहली मुहर्रम से बंद है, ट्रैफिक कंट्रोल की हुई है और ज़ाहरी तौर पे यही लग रहा है कि इस दफ़ा बेहतर सिस्टम चलेगा आगे तक। ये है कि अवाम को थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई रास्ता बंद किया हुआ है तो हमारी सेफ्टी के लिए किया हुआ है। तो अगर वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ज़बरदस्ती आने की कोशिश करेंगे तो उससे मामलात ख़राब होते हैं, फिर और कुछ भी नहीं होता। डिपार्टमेंट जी, पहले तो अव्वल जितने भी अफसरान इधर खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम ऑफिशियली तौर पे एज ट्रीट कर रहे हैं। हम हर तरह की वेलफेयर कर रहे हैं जो इधर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और हमारे अफसरान बाला जो हमारे पूरी तरह से ब्रीफ़ कर रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ाम हमने अलर्ट किए हुए हैं। पूरे अलर्ट हो के हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। हमें हर तरह की अपर सपार्टिनेट की तरफ से जितनी मुमकिन फैसिलिटेट हैं वो हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमारे असले के इंतज़ाम, हमारे खाने पीने के और हमारे ये बैरियर्स वगैरह जितनी भी ऑफिशियल फैसिलिटेट है वो हमें प्रोवाइड की जा रही है अपर सपार्टिनेट की तरफ से। शहरियों का रिस्पॉन्स हमारे साथ बड़ा कोऑपरेटिव है, वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हम यही मैसेज देते हैं जो भी शहरी हैं इनका शुक्रिया। ये अयाम जो होते हैं ये बड़े अहम होते हैं। इस तरह के दिनों में ड्यूटी ज़रा हट के हमने सर अंजाम देनी होती है, क्योंकि ये मजहबी त्यौहार एक तरह के होते हैं। तो हमारा मैसेज यही है शहरियों की तरफ से कि तमाम शहरियों से अपील है कि वो इन दिनों में पुलिस के साथ कोऑपरेट करे, ताकि हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में पुरअमन जो रसूमात ये हो सकें। सिक्योरिटी के हवाले से जनाब बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है
और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने केयर किया है और केयरफुली के साथ हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। एसपी साहब, एएसपी साहब, ऊपर वाली टीम जितनी भी आईजी साहब, डीआईजी साहब राउंड हो रहे हैं, डेली राउंड हो रहे हैं और वो काफ़ी हद तक हमें प्रोटोकॉल यहाँ पे हमें मिल रहा है और हम उनके शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतर होगा और पुरअमन तरीके से। और ख़ास तौर पर यह है कि जहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, दूसरे फ़िकों के लोग भी, वो भी हमारे साथ ताउन अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा जो भी होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मिसाल के तौर पर जिसके रेजिडेंट्स हैं, जिनके अंदर रिहायशी हैं, उनके साथ चाहिए कि थोड़ा सा ताउन करें ताकि उनको मुश्किल कोई ना हो और बाकी इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी, आवाम को वैसे यही है कि ताउन करें और ताउन वो कर रहे हैं हमारे साथ तमाम फ़िके लोग, लेकिन थोड़ा सा पुलिस को भी चाहिए, इनको भी चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें ताकि जिनको कोई मेडिकली जो प्रॉब्लम होती हैं, मिसाल के तौर पर एमरजेंसी पर, क्योंकि जब खारदार तारें लग जाती हैं तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसे रास्ते होने चाहिए, एक दो ओपन होने चाहिए ताकि उस रास्ते से उनको निकाला जाए ताकि वो मेडिकली हॉस्पिटल तक पहुँच सकें। एक मेहरबानी होगी अगर ये पैगाम मेरा पहुँचे उन तक। अभी तक तो शहरी हमारे साथ बहुत अच्छे ताउन कर रहे हैं, लेकिन हम शहरियों से ये कहना चाहेंगे कि हम इधर उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं तो उनको भी चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें। जी, उनको हमारे से कोई मदद तैयार है, हम वक्त तैयार हैं उनके लिए, लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि हमारे साथ वो अगर ताउन करेंगे तो उनके ताउन के साथ ही ये काम चलता है। डिपार्टमेंट हमें हर चीज़ जो भी फैसिलिटीज़ है वो हमें दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अफसराना बाला के हुक्म से हमें इधर काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आम दिनों की निस्बत ड्यूटी इन दिनों में काफ़ी टाइट करनी पड़ती है और सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी इंतजामात को देखना पड़ता है। तो चेकिंग के हवाले से और भी काफ़ी जो अलर्ट स्टेशन मिलती हैं वो सारे हमने करने पड़ता है। बस एक तो मुहर्रम का भी एहतराम होता है और दूसरा अफसरान बाला का हुक्म होता है कि इन दिनों में एक्टिव ड्यूटी हमने सरअंजाम देनी होती है, तो इस वजह से करनी पड़ती है हमें ड्यूटी इन दिनों में। चेकिंग का निज़ाम हमारे इधर सारे नौजवान बड़ी अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं और हर बंदे को हम इधर चेक कर रहे हैं और साथ साथ अपने अफसरान बाला को रिपोर्ट कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि मुहर्रमुल हराम और बिलखसूस मरकज़ी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के किस तरह के पुलिस की जानिब से इंतज़ामात किए जाते हैं। लाहौर पुलिस के सरबरा और डीआईजी ऑपरेशन और आईजी पंजाब भी इस इलाके का कई मरतबा विज़िट करते हैं और सिक्योरिटी में जो भी मौजूद कोई नुक्स हो उसको फौरी तौर पर हल करने की कोशिश की जाती है, बल्कि यकीनी तौर पे उस मामले को ठीक किया जाता है। ज़िली इंतज़ामिया किस तरह से इंतज़ामात करती है, एसपी जो डिवीज़न के एसपी हैं वो दिन में कई मरतबा इस इलाके का विज़िट करते हैं ताकि तमाम मामलात और मरकज़ी जुलूस का जो रास्ता है, जो रूट है, वो जुलूस पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो जाए। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।